रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गगन और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जो एक तरफ तो आप लोगों की ख्वाहिश है और आप लोगों में से तकरीबन 94 से 95% लोगों की ख्वाहिश होगी, लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है बीइंग अ पाकिस्तानी। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है कि वो मुल्क जो इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, अगला महीना जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ दिन के बाद जो है वो अगस्त के महीने में दाखिल होंगे, जो कि हमारे लिए यौम पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान बनने का महीना है। पूरा महीना पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक, और बल्कि पूरा महीना हम सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तान के नाम करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उस महीने से सिर्फ 2-3 दिन पहले हम लोग ये प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। कुछ दिन पहले क्यों मुरतब कर रहे हैं? इसलिए मुरतब कर रहे हैं क्योंकि तकरीबन 94 से 95% एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता होकर ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं मुल्क छोड़कर बाहर जाकर एडजस्ट या सेटल होने का। अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में कि इस वक्त जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हो गए हैं, मैं किस पॉइंट का जिक्र करूं कि जिसने दिल बर्दाश्ता किया पाकिस्तान को, आपको और मुझे। चाहे हम अगर कराची में हैं तो डकैती, हमारी जो एक सिक्योरिटी होती है वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, उसकी वजह से हम लोग दिल बर्दाश्ता हुए। यहाँ पर निज़ामत की जो उसकी खामियां हैं उसकी वजह से हम दिल बर्दाश्ता हुए। हम लोग कई मरतबा ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि शायद ये वजह बन रही है मौशी इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम, शायद ये वजह बन रही है, क्या हमारा तालीमी निज़ाम उसकी जो नकाइस हैं वो वजह बन रहे हैं, या फिर आपका और मेरा मुस्तकबिल यहाँ पर सेफ़ नहीं है, ये वजह बन रही है। मैं किस वजह की जिक्र करूँ, किस वजह ने हम लोगों को तोड़ा। हम लोगों का रिश्ता जो पाकिस्तान से है, आज से तकरीबन अगर 10 साल पहले हम किसी भी स्टूडेंट से या फिर किसी से भी अगर मालूम करते तो वो कहते थे नहीं पाकिस्तान जो भी है पाकिस्तान के लिए, जो भी है पाकिस्तान के, हमारी तमाम खिदमत पाकिस्तान के लिए। ये वजह नहीं है कि हम पाकिस्तान से खुदा न खास्ता मुतरफ़िर हो गए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप एक जिस जगह से, जिस रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा उनसियत हो और वो ऐसे हालात पे, एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हो जाए कि आपके लिए कोई दूसरा चारा ना रहे, ज़िंदा रहने के लिए कोई दूसरा चारा ना रहे, तो आपकी मोहब्बत कम नहीं होती, लेकिन आप 10 शिकायतों के साथ, बल्कि 100 शिकायतों के साथ आप उसको अलविदा कर देते हैं, उस रिश्ते को भी और उस अपनी बॉन्डिंग को भी। ये बिल्कुल वही वाला मामला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक इस वक्त ये प्रोग्राम करने के लिए हम जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, कराची यूनिवर्सिटी लेके जाऊँगी आपको। जो स्टूडेंट्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के, जो अब 1 साल के बाद फारिगुल तहसील होंगे, क्या वो पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में अगर नहीं रहना चाह रहे और अपना मुस्तकबिल इनको यहाँ पे सेफ़ नज़र नहीं आ रहा, तो क्या इरादा है? यहाँ से पढ़ के फिर सर्विसेज बाहर फराहम करेंगे? यहाँ पे हम लोग आम लोगों से भी बात करेंगे, फैमिली से भी बात करेंगे कि क्या वो यहाँ पर अपने आप को महफूज समझ रहे हैं या अपने मुस्तकबिल को महफूज समझ रहे हैं। क्या वजह है कि 94 से 95% लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों में जाना चाह रहे हैं। जनाब, कराची यूनिवर्सिटी में जब भी मेरा आना हुआ है, किसी ना किसी ऐसे सवाल के साथ ही आना हुआ है, और उनसे जो सवाल करने का मकसद है इन स्टूडेंट से, वो ये है क्योंकि आने वाले दौर की जो भागदौड़ है ना, वो हमारे इन्हीं स्टूडेंट्स के हाथ में होगी। पूरे मुल्क की, यानी कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की भागदौड़ हमारे इन्हीं स्टूडेंट्स के हाथ में होगी। तो ये क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये इनकी सिमत क्या है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं, आप पहले तो बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री? जी, 2nd ईयर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, नाम आपका? मेरा नाम मतीन अहमद सिद्दीकी। मतीन, ये बताएं कि आप बड़े शदोमत के साथ इस वक्त अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं और बड़ा आपके ख्वाब भी होंगे। क्या ये ख्वाब आप पाकिस्तान के अंदर अपना जो है वो मुस्तकबिल देख रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर आप अपनी सर्विसेज पेश करें? इरादा तो यही है कि डिग्री कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई ख़ास है नहीं, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या नॉन मेडिकल। क्योंकि हमारी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो ग्रेजुएट होने के बाद 20 से 25 हज़ार रुपये लगती है। अब एक स्टूडेंट जो है वो इतनी मुश्किल से लाखों रुपये लगा के अपनी एक तालीम हासिल कर रहा है, एक डिग्री हासिल कर रहा है, तो वो चाहेगा नहीं कि वो ग्रेजुएट होने के बाद भी 25 हज़ार रुपये की जॉब पे सुबह जाए।
अगर आप फॉर एग्जांपल अगर किसी की फॉर एग्जांपल हम बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हम लोग आगे जाके साइंटिस्ट बनते हैं, लैब रिसर्चर्स बनते हैं, तो एक लैब रिसर्चर होने के साथ साथ एक 25,000 की सैलरी एक तरह से नाइंसाफ़ी है एक स्टूडेंट के लिए कि माँ बाप इतनी मेहनत के बाद आपको पढ़ा रहे हैं आज जैसे दौर में, जिसमें तो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना ही मुश्किल है लोगों के लिए, उसमें तालीम के लिए ख़र्चा उठाना। और बहुत सारे स्टूडेंट बशमूल मैं खुद ऐसा हूँ जो कि अपने एक्सपेंस अपने तौर से पूरे करने की कोशिश करते हैं माँ बाप से पैसे लेने को आजकल के दौर में। तो यही है कि हमारा तो यही इरादा है हमारे और हमारे दोस्तों का कि डिग्री कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद ही मुल्क से बाहर चले जाया जाए। ठीक है, ये बताएं कि आपका नाम क्या है, पहले बताएं। अली नाम है मेरा। अली, आप कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक इसी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, सेकंड ईयर में हूँ मैं, हम सब बैचमेट्स हैं। ठीक है अली, ये मुझे बताएं कि मतीन ने तो साफ कह दिया है कि भाई मैं तो पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से फारिगुल तहसील होऊंगा उसके फ़ौरन बाद अगर मुझे जो जॉब मिलेगी वो मैक्सिमम 25,000 रुपये की होगी। तो अली के ख्यालात उससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, या अली को भी ये लगता है कि शायद मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है यहाँ पे ज़्यादा? नहीं, मैं जैसे बिल्कुल अभी मतीन ने कहा, मैं बिल्कुल मतीन की राय से मुत्तफ़िक हूँ। साफ बात है, लाखों रुपए खर्च कर डिग्री लेते हैं यहाँ पे, और जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, इन्फ्लेशन इतनी है, इतनी के सोर्सेज हैं, कोटा सिस्टम है, ये अलाउ नहीं करता कि हम 25,000 से ज़्यादा कोई जॉब कर सकें। और इतने अरसे के बाद 4 साल लगाने के बाद अगर हमें 25,000 की जॉब मिलती है तो हमारे नज़दीक कोई वर्थ रखती नहीं है, क्योंकि जितने की हमने डिग्री हमारी वर्थ है, और 25,000 आजकल के ज़माने में किसी का पूरा नहीं होता। तो हमारी भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो 2 साल के बाद, फिर हम भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करें बाहर, क्योंकि इस मुल्क में अब कुछ भी नहीं है, ना पढ़ाई सही रही, ना जॉब्स हैं, ना आप घर संभाल सकते हैं। अब घर वालों के खर्चे पे तो नहीं पल सकते इस उम्र में आके, हम अंडर एज भी नहीं है, इस वजह से। आपका नाम? सैयद शुजात अली। शुजात, कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका? डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आप सब बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा शुजात, मुझे ये बताइएगा कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 95% पाकिस्तानी जो है ना वो यहाँ से फ्लाई करने के मूड में हैं, और वो सिर्फ 5% जो हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पर हैं, या फिर उनका कोई बहुत ही शानदार किस्म का मुस्तकबिल उनको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बस वो यहाँ पे रहना चाह रहे हैं। बाकी 95% से 94% ऐसे लोग हैं कि जो कि यहाँ से फ्लाई करना चाह रहे हैं। क्या आप भी उन 94% लोगों में से हैं, या आप 5% लोगों में से हैं? नहीं जी, बिल्कुल मैं 94% लोगों में से हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, और जो 5% जो हैं जिनकी ज़मीनें हैं यहाँ पे, उनको तो जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही अपनी ज़मीनों से कमा रहे हैं। अब जो बच्चे हमारे जैसे लोग हैं बिल्कुल जो आगे के सोचते हैं ज़्यादा, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है सोचने की, वो वैसे ही इतने अमीर हैं। अब हमें नीचे के लेवल के हैं, लो लेवल के हैं, अब तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे कि मतीन ने कहा था कि 25,000 से नौकरी शुरू होती है। अब 25,000 से बंदा कितनी कमा लेगा, कितने साल बाद कमा लेगा? 45 तक पहुँचेगा, इतनी एज हो जाएगी इतने में तो रिटायरमेंट की, फ़ायदा ही नहीं है ना, जिससे बाहर ही चला जाए बंदा। आपका नाम? मोहम्मद ताहा। ताहा, क्या ख्याल है, पाकिस्तान में स्टे करोगे, यहीं पे अपना मुस्तकबिल बनाओगे, या फिर अपनी किस्मत ट्राई करने के लिए आप भी बाहर जाएंगे? नहीं, ज़रूर बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी आपको बाहर। यहाँ पे अगर आप 4 लाख की डिग्री कर रहे हैं, सही है, यहाँ पे आपको 25,000 मिलेगी। यहाँ पे चिप्स वाला जो है वो महीने का 70,000 कमा रहा है, सही है, और जितने भी ये कारोबार यहाँ पे चल सकता है अगर कारोबार चलाना है, लेकिन यहाँ पे जॉब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोटा सिस्टम है, गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती इतनी आसानी से, सही है, तो इसलिए बाहरी मुल्क जाए। मेरा आप चारों से एक मुश्तरका सवाल है, फ़र्दन इसका जवाब देना, कि पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता था वो अवामी होता था, कि यानी कि उसमें गरीब भी जा सकता था, इसमें मीडियोकर्स भी जा सकते थे, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता था, बहुत ही उसमें एक उसकी जो थी वो महदूद उसकी फ़ीस होती थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि एक वजह ये भी है आप लोगों के दर्द बर्दाश्त होने की कि एक सेमेस्टर की फ़ीस अब जो है वो डबल ट्रिपल हो गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस दफ़ा भी हमारी जो पिछला बैचमेट था उसकी जो फीस हुई है डबल हो गई है, काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो इस दफ़ा एडमिशन भी कम है, हमारे अपने डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं हुआ है, बाकी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन बहुत कम हुआ है। आपको लगता है? जी 20,000 तक के तकरीबन आगे बढ़े हैं, पैसे सही है। अब जो है जो मिडिल क्लास है उनकी सैलरी 25,000 है, तो वो जो है 60-70,000 कैसे भरेंगे? एक महीने की अगर 25,000 सैलरी है किसी की, तो 60-70,000 6 महीने की नहीं भर सकते, क्योंकि घर के अखराजात, फिर बिजली का बिल वगैरह, गैस के बिल इतने हाई फाई जा रहे हैं, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और स्कॉलरशिप के लिए जाओ तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, ये मसला है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मैं इन दोनों की राय से इत्तेफाक करता हूँ, बात इनकी सही है बिल्कुल, क्योंकि फीसेस इतनी बढ़ गई हैं कि तकरीबन 20 डिपार्टमेंट्स के इस बार बैचेस नहीं आए हैं फ़ीस बढ़ने के बावजूद, क्योंकि इतनी इन लोगों ने इंक्रीज़ कर दी है फ़ीस के स्टूडेंट्स अब चाहते ही नहीं कि वो इवनिंग शिफ्ट में एडमिशन लें।
मतीन, आप तो अपना खर्चा भी खुद ही उठा रहे हैं, अपनी फीस भी खुद अदा कर रहे हैं, अपने माँ बाप पे आप नहीं डाल रहे, तो आप तो ये खुद ही सब कुछ कर रहे हैं ना, मतलब खुद ही कुआं खोद रहे हैं और खुद ही अपनी फीस अदा कर रहे हैं। जिस जामिया कराची जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया कहलाती है, दुनिया में 800 नंबर पे इनकी रैंकिंग आती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया, जिस जामिया के अंदर हर साल 15 से 20 हज़ार एडमिशन हुआ करते थे, इस साल शायद 4,000 भी नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और जो एक गरीब मुतवस्सित तबके का ख़ानदान जो है वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को या बेटी को आगे प्रमोट करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। अब फ़ीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, अब किसी की सैलरी ही किसी के वालिद साहब की 40,000 35,000 रुपये, वो 70,000 रुपये सेमेस्टर, 60,000 रुपये सेमेस्टर किस तरह से पे करेगा? ये एक बहुत बड़ी वजह है एक नई नस्ल के, और ख़ासतौर पे वो बच्चे और बच्चियाँ जो कि इस वक्त अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखने से पहले वो भी स्टूडेंट हैं। मुझे याद है कि जिस वक्त हम यूनिवर्सिटी अपनी क्लियर कर रहे थे, तो अगर ये सवाल उस वक्त हमसे पूछा जाता तो यकीन मानिए कि हमारा एक जवाब होता नहीं। हम तो बड़े उस वक्त है ना, बड़े जोश में आके कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हमने पाकिस्तान की सरजमीन में तालीम हासिल की है, यहीं पे मरेंगे और यहीं पे अपना मुस्तकबिल बनाएंगे और हमारी तमाम सर्विसेज यहीं के लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे बदले कि अब आपको बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा ऐसा स्टूडेंट नज़र आएगा जो यहाँ पे रहना चाहेगा, विच इज़ अलार्मिंग। क्या कहेंगे? आपका नाम पहले तो बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद हमाद मतीन है और मैं जामिया कराची के शोबा माशियात का तालिब इल्म हूँ और साथ ही एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में काम भी करता हूँ। और इस वक्त जो सिनेरियो है, जो मुश्किल हालात हैं कि पाकिस्तान में कमाने के बावजूद भी वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाता अपने घर वालों को, कि जो लाइफस्टाइल उसके वालिदैन भी एक्सपेक्ट करते हैं। जब वो इतना इन्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो आज का नौजवान ये समझ रहा है कि जब हम अपनी नेसेसरीज ही पूरी नहीं कर पा रहे तो लग्जरीज़ तो बहुत दूर की बात है। तो वो ख़ुद अपनी कुर्बानी दे के मुल्क छोड़ कर, आसान नहीं होता बाहर मुल्क में रहना, मुल्क छोड़ कर अपने वालिदैन से दूर जब वो रहता है, वो ये समझता है कि वो अपने वालिदैन को खुश कर देगा, अपनी फैमिली को खुश कर देगा, इसीलिए वो मुल्क छोड़ के जाता है। अच्छा, क्योंकि देखो मुल्क छोड़ना भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बस जैसे ही आप मुल्क छोड़ेंगे, ये बात आप भी जानते हैं और ये लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वहाँ पर प्लेट में रख कर सब कुछ तैयार होगा कि आप आइए, वहाँ पर आप ही का इंतज़ार था और आपके लिए ये जॉब भी हाजिर है, आपके लिए ये आपकी अगर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। इनको पता है कि वहाँ जाकर भी इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इनको पता है कि इनको शायद इससे ज़्यादा शुरू में सख्त दौर देखना पड़ेगा और ये कुछ पता नहीं है कि ये शुरू का दौर कितने अरसे तक की तवालत में मुहित होगा। लेकिन ये यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में अब इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान में मैंने कई ऐसी तमाम तर फर्म्स और ऐसे तमाम तर जो ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं उनसे मैंने बात की। मैंने मुख्तलिफ ऐसी जगह जहाँ पे ये वीज़ा अप्लाई के लिए स्टूडेंट्स जो है वो जिन जगहों पर जा रही हैं, कराची में आपको लातादाद ऐसी जगहें नज़र आएंगी जहाँ पर आपको ऑफ़र किया जा रहा है कि आपको कनाडा का वीज़ा दिया जाएगा, स्टूडेंट वीज़ा दिया जाएगा, वहाँ पे जॉब का भी इंतज़ाम किया जाएगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे इतनी एप्लीकेशंस हैं कि वो कह रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो आज से तकरीबन 5 साल पहले हमारे पास अगर 50,000 जिस जगह पर एप्लीकेशंस आती थी, साइमा आप यकीन कीजिए कि इस वक्त हमारे पास टेबल पे तकरीबन जो है वो 5 लाख एप्लीकेशंस इस वक्त रखी हुई हैं। यानी कि कोई भी अगर आप हर दूसरे 10 बंदों में से अगर आप इस वक्त 2024 की बात कर रही हूँ, 10 बंदों में से अगर आप मालूम करेंगे, यही सवाल पूछेंगे ना, तो उनमें से कोई एक आधा ही बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा मिलेगा जो यहाँ पे रहना चाहेगा, बाकी सब यहाँ से मूव करना चाहेंगे। आपको लगता है मैं गलत बात कह रही हूँ या आपको लग रहा है बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ मैं आपकी इस बात से कि जो भी है कि जितने भी ममालिक हैं उन्होंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान जैसे मुझसे इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी। और बिल्कुल मेरे इल्म में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करते हैं, वो भी यही बताते हैं कि पहले अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की बात करें, वहाँ पे हर साल सालाना 12 से 15 हज़ार एप्लीकेशंस आया करती थी, लेकिन अब सिर्फ पूरी दुनिया से 12 से 15 हज़ार आया करती, लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान से ही 25,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं उनके वहाँ। ये 25,000 रुपये ये 25,000 एप्लीकेशंस आपको बहुत कम बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी मुस्तदिका एक जो रिसर्च के मुताबिक ये अब लाखों तक पहुँच चुकी है। और बच्चों को तो छोड़े, इनका तो जो इनके ख्यालात तो आपने जान ही लिए। अगर इनके माँ बाप से भी मालूम करेंगे ना, तो पहले किसी ज़माने में ऐसा होता था कि माँ बाप कहते थे कि भाई बेटा उसको बाहर भेजना, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। ये अब माँ बाप कह रहे होते हैं कि निकलो, किसी तरीके से बस इनका कोई वीज़ा लगे, इनका किसी तरीके से कोई सेटअप बाहर बैठे और ये यहाँ से। ये अब ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका जैसे सुपर पावर के कंट्री के अंदर जो है, या फिर आप कनाडा जैसे एक प्रिविलेज एक कंट्री के अंदर जाना या फिर वहाँ के लिए अप्लाई करना। नहीं, अब अगर मलेशिया का भी आपको मिल रहा है ना, वो कह रहे हैं कि भाई सदके जाऊँ, ये भी अगर मिल रहा है तो ले
ले लो, लेकिन यहाँ से किसी तरीके से मूव करो। यकीन मानिए कि अगर इनमें से किसी को, अगर मलेशिया जैसे मुल्क का भी, अगर जो अब वैसे बहुत तरक्की कर रहा है वैसी मलेशिया, लेकिन ये कि मलेशिया जैसे मुल्क का भी अगर यहाँ पे किसी को वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर मौका मिलेगा ना, वो जाने नहीं देगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इस वक्त अगर आप देखें बड़ी तकलीफ दे भी है और बहुत सोचने का यह मकाम भी है कि यहाँ से क्यों लोग बददिल होकर इतना निकल रहे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक, मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक, सिर्फ 2023 से लेकर अब तक ये तादाद जो यहाँ से माइग्रेट करके गई है वो कोई हज़ारों में नहीं है, वो लाखों को क्रॉस कर चुकी है। आपका लाखों का पाकिस्तान खाली हो चुका लोगों से जो माइग्रेट करके जा चुके, और मज़ीद माइग्रेट करने के लिए उससे ज़्यादा तादाद में इस वक्त एप्लीकेशंस हैं जो प्रोसेस में है और यहाँ से मूव कर जाएगा। समझ में नहीं आ रहा फिर पाकिस्तान में रहेगा कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अभी तो बेहतरीन चल रही है। और डिपार्टमेंट कौन सा है? बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री। क्या बात है, मुझे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के जो है स्टूडेंट बड़े नज़र आ रहे हैं। इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया? असल में पहले से था, बायोकेमिस्ट्री एक बहुत अच्छी फील्ड है, अभी एडवांस जा रही है। सारा हमारा जो है ना उसका काम है, इसमें रिसर्च वर्क है। तो पाकिस्तान में चूँकि इस चीज़ की बहुत यहाँ पे फार्मास और लेबॉर्ट्रीज़ की कमी है और रिसर्च वर्क तकरीबन 0% है यहाँ पे। तो जितना भी है यहाँ पे हमारा, तो अभी फ्यूचर का कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आपकी डिग्री कंप्लीट, पहले तो ये बताइए कौन सा आपका जो है वो ईयर है और कितने अरसे में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी? जी 3rd ईयर है मेरा, कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह 1 साल रह गया। 1 साल का रह गया। 1 साल के बाद आप क्या यहाँ पे रहकर अपनी ये सर्विसेज और अपनी इस डिग्री को आप यूटिलाइज़ करेंगे या फिर आप अप्लाई करेंगे बहुत सारे लोगों की तरह मुल्क से बाहर, किसी मुल्क के जहाँ पे आप अपना मुस्तकबिल सिक्योर समझते हैं? आप अपना मुस्तकबिल सिक्योर पाकिस्तान में समझते हैं या पाकिस्तान से बाहर समझते हैं? नहीं, फ़िलवक्त तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा मुस्तकबिल के हमारा क्यों सिक्योर होगा, क्योंकि मास्टर्स के बाद यहाँ पे कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। नई जॉब्स की वो है रिक्वायरमेंट जहाँ पे जैसे बाहर में है फैसिलिटीज़ वगैरह, और वहाँ पे स्कोप भी बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि बाहर जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी, ख़ास तौर पर बायोकेमिस्ट्री जो कि बहुत बाहर में पूरी दुनिया में बहुत एडवांस फील्ड बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में इसका अभी तक कोई इतना खास। मुझे एक बात बताएं कि आपसे पहले भी जितने भी मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, इवन के मेरे अपने दोस्तों में मेरी बात हो रही थी, तो सब मुल्क से जो है वो मूव करना चाह रहे हैं और अब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे हैं। नो मैटर व्हाट कि आपको अमेरिका का वीज़ा मिलता है या फिर कनाडा का वीज़ा मिलता है, वो कह रहे हैं कि अगर हमें मलेशिया का या किसी दूसरी छोटी कंट्री का भी मिलता है तो बस हम मूव करना चाहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इतनी ज़्यादा क्या बात है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप जो है वो यहाँ पर अपने आप को, अपना मुस्तकबिल आपको महफूज नज़र नहीं आ रहा? वही बताया मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़ीरो है। बेसिक फैसिलिटीज़ से क्या मुराद ली जा सकती है? फैसिलिटीज़ जैसे अभी हमारा जैसे ग्रेजुएशन होता है तो जॉब के लिए बाहर बहुत सारी कंपनीज जो होते हैं वो पहले से हमें इनवाइट कर रही होती हैं उसके लिए। और इस जो बाहर से जो आपको ऑफ़र्स आ रही होती हैं, तो आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान में उससे ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स हो आपके लिए और आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आप अट्रैक्ट होंगे उन ऑफ़र्स की तरफ जो मुल्क से बाहर आ रही हैं, या आप फिर पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं? नहीं, अगर ऐसी फैसिलिटी हमें पाकिस्तान में ही मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कुछ अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ ये मैं आपको बता रही थी कि आपने पाकिस्तान, ये जो अभी इस वक्त हालात हैं, जो इतनी अलार्मिंग एक सिचुएशन बन गई है कि इस वक्त आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान की 94 to 95% आबादी यानी कि लोग यहाँ से इस वक्त मूव करना चाहते हैं और वो अप्लाई कर चुके हैं, या फिर कम से कम वो इस वक्त इसी स्ट्रगल में है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव किया जा सके किसी दूसरे मुल्क में। ये आपको पता है ये कितना एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो सकती है आने वाले वक्त में? आपके पास रिसर्चर कौन होंगे? अगर ये सब चले गए यहाँ से तो रिसर्चर कौन होंगे? कौन रिसर्च करेगा? इनके ये जो इतनी बड़ी बड़ी आपने यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं, कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे जो यहाँ पे ज़ेरे तालीम रह चुके हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि आपका वज़न कम हो जाता है, इतना चलना पड़ता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। अब इतने जो हज़ारों की तादाद में ये जो स्टूडेंट्स हैं और ये जो डिपार्टमेंट्स इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं, क्या फ़ायदा? ये हम क्या पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं या पाकिस्तान की सर्विसेज फराहम करने के लिए हमने अपने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, या फिर इनको हमने इतना मजबूर कर दिया है कि ये अब यहाँ से पढ़ेंगे और जाएंगे सर्विसेज बाहर फराहम करेंगे, अपनी तमाम तर खिदमत बाहर फराहम करेंगे दूसरे मुल्कों में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है। तो फिर रहेगा यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे जहाँ पे कोई रिसर्च करने वाला आपके पास अगर नहीं होगा, यहाँ पे आपके किसी डिपार्टमेंट के लिए कोई लीड करने वाला कोई दिमाग ऐसा नहीं होगा,
कोई ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा शख्स जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकें? अगर सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर सिर्फ यहाँ पर लोग रह गए जो यहाँ पे जिनकी ज़मीनें हैं या फिर उनकी कोई मजबूरी है यहाँ पे रहना, अगर सिर्फ वही रह गए तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर ये मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा आने वाले दौर में। एक बड़े ब्राइट स्टूडेंट का जिक्र यहाँ पे हो रहा था, सब कह रहे थे उनसे बात करें। मलाइका नाम है उनका, मलाइका को कहा जा रहा है कि भाई बहुत लाइक फाइक हमारी मास्टर स्टूडेंट है। पहले तो मलाइका ये बताइए किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका? बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ मलाइका कि आपके जितने भी साथियों से तकरीबन मेरी बात हो रही है, कोई एक आपका साथी स्टूडेंट ऐसा मुझे नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि मैं पाकिस्तान में इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद अपनी सर्विसेज यहीं पे फराहम करूँगा। एक सिरे से सबने ये कहा है कि हम मुल्क से मूव करना चाहेंगे और चाहेंगे कि हम अपना बाहर मुस्तकबिल बनाएं। क्या वजह, इतनी मायूसी की क्या वजह है और आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा तो फ़िलहाल CSS करने का है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, आपको वो राइट्स नहीं मिल रहे जिसके आप हकदार हैं। इनफैक्ट राइट्स की अगर मैं बात करूं या मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं या बुनियादी ज़रूरियात की बात करूं तो किस तरीके से उसे डिफाइन करेंगी? कौन कौन सी ऐसी ज़रूरत हो सकती है? फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी इवनिंग की यूनिवर्सिटी को ही देख लें। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ बात की प्रोवाइड नहीं है कि हमें कन्वेंस कोई प्रोवाइड की जाए, जबकि मॉर्निंग के स्टूडेंट्स की फ़ीस हम भी पे कर रहे हैं, फ़ीस वो भी पे कर रहे हैं। फ़ीस हम उनसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अगर मॉर्निंग के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ही हमारे पॉइंट्स चल रहे हैं। फिर दूसरी ये बात कि हम फीस दे रहे हैं, पेपर्स ले रहे हैं टीचर। बास टीचर्स यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिनका मतलब जो मेरी नज़र से गुजरे हैं। बास टीचर्स कुछ ऐसे भी हैं जो फेवरेटिज़म करते हैं। और ये बात हम टॉपर्स के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, रात में जाग के पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल एक जो है बिल्कुल लो पॉइंट साबित होता है। सही, ये बिल्कुल निज़ाम अच्छा नहीं है इस चीज़ का। बहुत से टीचर्स अच्छे भी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे बायोकेमिस्ट्री के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मेरे और डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं कुछ हैं जो मेरी नज़र से गुजरे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं, लेकिन हैं ऐसे कुछ टीचर्स। अच्छा, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई हैं जो कि थोड़ी सी यहाँ से एक ट्रस्ट लेवल आप कह सकते हैं कि ज़रा थोड़ा सा शेक हुआ है, या फिर आप ये कहेंगे ज़रा थोड़ा सा आप बदल हुए हैं थोड़े से यहाँ पे। ठीक, आपने कहा आप CSS करेंगी, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये CSS करके आप रहेंगी तो पाकिस्तान में और बड़े ठाठ से आप रहेंगी, ये तो है। लेकिन एक मसला आ रहा है, आपका डोमिसाइल कराची का होगा। हाँ, ये अगर होता साउथ पंजाब का या इंटीरियर सिंध का तो यूँ करके आप CSS पास करते। मैं मेरा डोमिसाइल पंजाब का, मतलब पंजाब का ही है मेरा डोमिसाइल। तो बस फिर मेरी तरफ से पेश किया आपको मुबारकबाद। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे भी देखनी चाहिए कि जो कराची के जिनके डोमिसाइल है उनके लिए हमेशा से उनको ये आप डिमोटिवेट कर देंगे कि कराची के हैं तो इनका आप CSS नहीं हो सकता, आप पंजाब के हैं या इंटीरियर सिंध के तो ही आप CSS में। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले, वो ये सारे राइट्स जो है सबके लिए बराबर रखे। ठीक है, ये जो डोमिसाइल की मैंने बात की है ना, ये आप देख लें कि स्टूडेंट भी इस बात को समझते हैं, जिस पर मैं तकरीबन 2 साल से बोल रही हूँ कि अगर आपका कराची का डोमिसाइल है, एक बददिली की एक वजह सबसे बड़ी मैं आपको बताती हूँ, जो अगर कराची में आपको अक्सर व बेशतर आपको स्टूडेंट्स यहाँ से बददिल मिलेंगे, उसकी एक वजह मैं आपको बताऊँगी, आपका डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल अगर कराची का है ना, आपको एक आग का दरिया पार करके आपको अपना मुस्तकबिल बनाना पड़ेगा, अपना फ्यूचर सेट करना पड़ेगा। और अगर आपका वो डोमिसाइल, पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलोचिस्तान भी हमारा है, KP की भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान सब हमारा है, सिंध हमारा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये डिस्क्रिमिनेशन आपको बता रही हूँ कि इसकी एक वजह है। अगर यही डोमिसाइल आपका साउथ पंजाब का होगा या फिर इंटीरियर सिंध का होगा, यूँ करके आपका CSS क्लियर, यूँ करके आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपके लिए दरवाजे खोले जाएंगे बनिस्बत उस कराची का डोमिसाइल रखने वाले उस एक ब्राइट स्टूडेंट का, या फिर ऐसा एक रोशन दिमाग वो अगर करेगा भी तो उसका डोमिसाइल कराची का उसके आड़े आ जाएगा। एक बददिली की यहाँ से इस निज़ाम से वजह एक ये भी है जो मैं जिसके ऊपर 2 साल से बोल रही हूँ। नजर आए यहाँ पर बच्चे, यानी कि ये ग्रोइंग एज में है, तो ज़रा इनसे भी मालूम कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं तो मैरिड हूँ। आप मैरिड हैं? अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिले मुल्क से बाहर जाकर अपना मुस्तकबिल सेटल करने का या पाकिस्तान में सेटल करने का, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा? देखें, पाकिस्तान में भी मतलब दिल तो चाहता है कि यहीं रहें, लेकिन अब
जाहिर सी बात है, अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले कि आप बाहर जाके, तो ज़्यादातर लोग आप सबसे मतलब 70 to 80% यही रिकमेंड करेंगे कि बाहर जाके पढ़। आप तो 70-80% का कर रही हैं। इस वक्त तो मुझे नज़र आ रहा है कि 90% तक जो है मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आपसे अगर मैं बात करूँ, आप पढ़ाई यहाँ पे मुकम्मल करना चाहेंगी या फिर मुल्क से बाहर जाना चाहेंगी? मुल्क से बाहर। क्या बात है, मतलब पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से आप चाह रही हैं कि बाहर चले जाएँ? नहीं, मुझे वैसे भी शौक़ है बाहर जाने का। अच्छा, और आपको क्या लगता है क्या वजह है? मतलब कोई आज से कुछ साल पहले तक अगर हम ये किसी से पूछते तो वो ये कहता है कि नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान में रहना है। आप बाहर जाने का अगर कह रही हैं तो क्या वजह है इसकी? क्या आपको पाकिस्तान में ऐसी क्या कमी महसूस हो रही है कि जो आपको लगता है कि बाहर वो नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में एक तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। टीचर्स उस लेवल के हैं नहीं। टीचर्स का जो मतलब होना चाहिए, जिस लेवल की टीचर्स, उस पढ़ाई उस टाइप की बिल्कुल पाकिस्तान में रही ही नहीं है। जी, बहुत ज़्यादा हम लोग, हालांकि हमारा मुल्क है, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए, हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, मतलब यहाँ रहते हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं हम पढ़े हैं, यहीं। लेकिन अब ज़ाहिर है, अब हालात और सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें सब चेंज हो गई हैं। आपसे अगर मैं कहूँ कि आपको पाकिस्तान में रहकर अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई बाकी जो रह गई आपकी, वो ज़्यादा बेहतर आपको लग रही है या आपको लग रहा है कि बाहर मुल्क से चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है? अभी फ़िलहाल के लिए तो मुल्क से चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के तरक्की के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। महंगाई तो सबको। और कितनी आपकी? और मेरी 10 साल। अब 10 साल में ये बात समझ गए इतनी जल्दी? आजकल के बच्चे भी बहुत समझदार हैं, सब चीज़ें समझ रहे हैं, मुल्क में चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं 16 साल के 18 साल के लड़के से बात कर रही हूँ। तो अच्छा, क्या आपको क्या मौशी तौर पे क्या लग रहा है यहाँ पे? क्या आप कह रहे हो कि यहाँ पे क्या ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ना हो तो फिर हम पाकिस्तान में रहने के लिए रजामंद? जैसे पाकिस्तान की आजकल की हुकूमत है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है इस वजह से, और लैक ऑफ एजुकेशन, और पाकिस्तान में इतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं है कि इतनी तरक्की कर पाए। ठीक है, तो इस पर आप भी मूव करेंगे बाहर? जी। सारे बच्चे पढ़ाई अच्छी करेंगे तो जॉब्स भी अच्छी मिलेंगी बच्चों को। बच्चे भी अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए कि पाकिस्तान बड़ा प्यारा है हमें, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, बहुत मोहब्बत है हमें पाकिस्तान से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक, और जो बिल्कुल मुस्तक़िल रिपोर्ट है, कि तकरीबन 94 से 95% इस वक्त अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अपनी फैमिली समेत पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर मैं आपसे मालूम करूं तो ये हालात ऐसे कौन से सबसे ज़्यादा बिगड़े, किस जगह से? क्या सिक्योरिटी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, निज़ामत के हवाले से, किस हवाले से इतने बिगड़े कि आपको लगता है कि पाकिस्तान छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ पे लिटरेसी रेट देखें, पावर्टी किस कदर की है। आपको यहाँ पर जो है माशाल्लाह इलेक्ट्रिक के बिल देख लें आप, जो लोग हैं ना अपना 20,000, 22,000, 25,000 रुपये किराया दें, फिर उसके बाद वो आपका जो है वो खाने पीने का राशन, और फिर जो बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो सारा जो बच रहा है वो सब बिजली के बिलों में जा रहा है, और लाइट होती नहीं है, मज़े की बात। तो बंदा क्या करेगा? और जो जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो बाहर से हमारे घर में रहने अगर आते हैं, बाहर से रहने आए हुए हैं, अब उनके बीच में हमारे बच्चे भी उनके साथ बैठते हैं, तो वो लोग अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे मुल्क के बच्चे, हमारे बच्चे क्या बता रहे हैं उन्हें कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास तो पानी तक नहीं है। फिर फीस है, बच्चों की फ़ीस इतनी महंगी कर दी कि 15,000, 10,000, 20,000 तक, आप यकीन जाने 20,000 बच्चों की फ़ीस है स्कूल की। मैं आपको बता रही हूँ, हिसाब होना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट के बच्चे भी और प्राइवेट के स्कूल, सारे बच्चों की एक ही वो हो ना, जब मतलब पढ़ाई, तो जो है वो फिर हमारे बच्चे शायद तरक्की कर पाएँ। अब हालात का दायरा और हालात का पहिया इस तरीके से, इस बेरहमाना तरीके से घूमा है पाकिस्तान के अंदर कि इस बच्चे की उम्र सिर्फ 10 साल है। मैं इसकी बात सुन के हैरान रह गई। इनका बचपन हमने एक तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको पता है ये बच्चा, ये इसकी अगर देखा जाए ना, 10 साल की उम्र ऐसी नहीं होती। जिस मेच्योरिटी के साथ ये बात कर रहा था कि मुल्क के हालात तो देखें, हुकूमत देखें, हमारे इतने बिल आते हैं, हमारी स्टडी यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो पा रही है, ये बच्चा अपनी उम्र से बढ़कर ये बातें कर रहा है। इसका मतलब ये कि इसके दिमाग में ये बात फिट हो गई है, इसने खुद ये बात ऑब्जर्व करना शुरू कर दी है। आपको अंदाज़ा है कि हमने बच्चों के मुस्तकबिल से तो खेले थे, हमने बच्चों का बचपन भी, हमने एक तरीके से इस महंगाई ने, इन हालात ने उन बच्चों का बचपन भी एक तरीके से, उनका एक एस्पेक्ट जो है वो छीन लिया। आपसे पूछा जाए कि आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगे या अपनी फैमिली समेत मुल्क से बाहर, क्या आपका ऑप्शन होगा? मेरा ऑप्शन तो यही होगा कि हम पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में इतना होना चाहिए कि हमारी हुकूमत हमसे इतना ताउन करे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर यहीं पर जॉब करें। इस वक्त जो हालात हैं इसमें आप क्या कहेंगे? ये जो हालात चल रहे हैं ये तो वाकई में बहुत ही मुश्किल हालात हैं।
इसमें से तो गुजरना बहुत ही मुश्किल है। मेरे पास एक रिसर्च है और ये हालिया रिसर्च है। इसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 94 से 95% लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्क में शिफ्ट होने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं। वजह क्या बन रही है आपके ख्याल में? तो वो इसीलिए वजह है ना, यही वजह है ना कि यहाँ पर कोई सहूलतें नहीं है, कोई जैसे कि एक ताउन नहीं है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बच्चे पढ़ लिख कर भी क्या कर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब तो उनको मिल ही नहीं रही। वो बच्चे बेचारे वहीं पे भटक रहे हैं। कोई आप देखें तो एक चिप्स बेच रहे हैं। आप ये मुझे बताएं कि आपके घर में आपके भाई, आपके शौहर, आपके घर के जो मर्द हैं, वो जब आपको आके बताते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ये महीने का बजट है और इसी बजट में आपको इस महंगाई का सामना करना है, इन बिलों का सामना करना है, इन फीसों का सामना करना पड़ता है, उस वक्त आपको लगता है कि शायद अब हालात ऐसे नहीं रहे कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत के बावजूद शायद अब पाकिस्तान में हम लोगों का मुस्तकबिल नहीं है महफूज? वो तो सही बात कह रही हैं आप, वाकई में लगता है, बहुत लगता है। अगर मैं आपसे मालूम करूं, आप पढ़ती हैं या आप क्या जॉब करती हैं? क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं। क्या कहेंगी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए पाकिस्तान में रहने का? तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था, मैंने तो बहुत दिल से बायो साइंस पढ़ा, लेकिन यही कि सप्ली आ जाती है और बार बार करते रहो कुछ, मतलब लड़कियां तो मेरे तो हिम्मत ही टूट चुकी है ना, मुल्क के हालात देखे कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, पढ़ाई के लिए निकलती हैं तो घर से सेफ़ नहीं है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि आजकल तो कहते हैं 2-3 साल की बच्ची भी सेफ़ नहीं है। तो बस ये सारे मामला को देख के दिल टूट गया, हिम्मत टूट गया। वक्त से पहले लोगों ने, माँ बाप ने शादी कर दी और सारे ख्वाब अधूरे रह गए। अब अपने ख्वाब है तो हम सोचते हैं हमारे बच्चे पूरे करें। तो अगर आपके बच्चों के लिए मैं पूछूँ, दोनों बच्चे आपके? जी, ये और बेटी है मेरी। ठीक है, सही है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी वो जो बेटी है या बेटा है, अगर कल ऐसे ही हालात रहे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के, तो क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में इनका मुस्तकबिल महफूज होगा या आपको लगता है कि इनको मुल्क से बाहर शिफ्ट करवाना पड़ेगा? अब के जो हालात है तो यही है कि इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में तो नहीं है, मुल्क से बाहर ही देखा जाए तो है कि यहाँ पर तो इंजीनियर और मैं देख सकते हैं कि मैट्रिक वाले भी बेचारे ठिया और अपनी बेरोज़गारी के लिए कोई रक्षा चला रहा है, उनको उनके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, उनको उनकी मेहनत का हक़ नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। ठीक, तो इस वक्त हाउस वाइफ से लेकर छोटे छोटे 10 साल के बच्चे वो इतनी मेच्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे फैमिलीज़ मौजूद हैं, ज़रा उनसे मैं बात करते हैं। कोई एक आधा अल्लाह करे कि मुझे इस प्रोग्राम में कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो ये कहे कि नहीं ऐसे हालात हैं तब भी हम पाकिस्तान में रहेंगे, एक भी बंदा ऐसा मुझे नहीं मिला। आपका नाम? मेरा नाम फ़िज़ा है। फ़िज़ा, आप पढ़ती हैं? जी बिल्कुल, मैट्रिक क्लास में। अच्छा, आप मैट्रिक में हैं। फ़िज़ा मैट्रिक में, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप कॉलेज में जाएंगी, यूनिवर्सिटी में जाएंगी, उसके बाद क्या इरादा है? आप बाकी तालीम जो है पाकिस्तान में हासिल करना चाहती हैं या अपनी जॉब पाकिस्तान में आप सर्व करना चाहती हैं या फिर मुल्क से बाहर? अच्छा, अगर मैं आपको अपना ड्रीम बताऊँ तो मैं कॉलेज जो है इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री करूँगी। हाँ, पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से सब यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं? पहली बात तो यहाँ पर तालीम अच्छी नहीं है, या मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, यहाँ पे महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों का जो है यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है इस वजह से। और अगर आपको फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे वो तमाम तर फैसिलिटीज़ आने वाले सालों में मिल जाए तो क्या आप यहाँ पे रहना पसंद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, हमारा पाकिस्तान का नाम बढ़ेगा। अब देखिए ना, इंडिया है वो हमसे जो है कुछ साल पहले बहुत मतलब नीचे था, ठीक है, लेकिन अब बहुत आगे बढ़ चुका है और हम लोग बहुत पीछे रह गए। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ सकता तो अब क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बस प्रोग्राम के आखिरी कुछ साथ हैं, आखिरी एक कोशिश कर लेते हैं, कोई ऐसा बंदा हमें मिल जाए जो ये कह दे कि इन हालात के बावजूद भी हम पाकिस्तान में स्टे करना चाहेंगे। मैं एक भाई के साथ मौजूद हूँ, आप लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आई हुई हैं, अच्छा लगा मुझे देखकर। भाई मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल आपका ज़्यादा महफूज है या जो जिस तरीके से बाकी तमाम लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है? मजबूरी की हालत में सही, लेकिन अब मुस्तकबिल शायद पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर महफूज है। असल में क्या बात है, हमारे जो हुक्मरान है ना वो कुछ उनको सोचना चाहिए हमारे पाकिस्तान के लिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने वसाइल भी हैं और फैसिलिटीज़ हैं, हम बाहर क्यों जाएं? ये जो बंदे सोच रख रहे हैं बाहर जाएं, उससे बेहतर है हमारे हुक्मरान इधर फैसिलिटीज़ दे तो हम इधर और एंजॉय करें। इस वक्त करंटली जो हालात चल रहे हैं इसको देखते हुए क्या लग रहा है, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर? नहीं, पाकिस्तान हमारा जो बेहतर है, जो ऐसे हालात चल रहे हैं तो फिर बाहर जाना चाहिए हमारे हुक्मरानों की वजह से, जो करप्शन कर रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है।
जी आप क्या कहेंगे भाई? देखिए पाकिस्तान से चाह रहे हैं एक आपके तसल्लुत से कराची वालों को खास करके, जो कराची वाले बोल रहे हैं कराची अलग है, कराची अलग नहीं है। कराची हमारा सिंध का सूबा है, बेहतर है वो कराची अलग नहीं करें। कराची हमारा है, सबका है, पाकिस्तान का है, कराची अलग नहीं है। ये पैगाम देना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो तालीम के, सिक्योरिटी के और दीगर जितने भी मामले, कैसे आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल आपका ज़्यादा रोशन है, या आप जिस तरह बाकी लोग बाहर जा रहे हो तो वो सही कर रहे हैं? पाकिस्तान तो सही नहीं है, इधर रहने के काबिल नहीं है। इधर देखो आप कितनी महंगाई हो गई है, कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसलिए महंगाई की वजह से लोग भाग रहे हैं, बहुत बंदे भाग गए हैं। तो फिर आपको लगता है कि जो इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के 94% बताया जा रहे हैं लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के मुल्क से बाहर जाने की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, तो उसका मतलब है वो सही कर रहे हैं क्योंकि वो दिल बर्दाश्ता हो गए यहाँ से? वो सही कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले तो क्या आप ये चांस अवेल करेंगे? हाँ मैं तो करूँगा, मैं चला जाऊँगा। आप चले जाएंगे और अपनी फैमिली को? अपनी फैमिली को भी लेके जाऊँगा। यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है हम लोग। तो ये था जनाब हमारा आज का प्रोग्राम, और ये था वो तमाम तर जो इस वक्त चाहे स्टूडेंट हो, फैमिलीज़ हो या हाउसवाइफ हो, मैंने सबसे बात करके देखा, कोई एक शख्स भी आपको ऐसा मिला जिसने कहा हो कि नहीं, इन हालात के बावजूद भी मैं यहीं पर रहना चाहूँगी? क्यों रहना चाहेंगे? अगर मेरी ज़िंदगी यहाँ पर महफूज नहीं है, मैं बाहर निकलूँ, मेरा 1-2 टके के एक मोबाइल के लिए मुझे गोली मार के कोई भी यहाँ से मार के चला जाएगा, तो मेरी सिक्योरिटी कहाँ पे है? अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, जब तक कि मेरी कोई सोर्स नहीं होगी, मुझे किसी सरकारी अस्पताल में मुझे एक बेड तक नहीं मिल सकता, तो कहाँ है मेरी वो मेडिकल फैसिलिटीज़? मैं अगर यूनिवर्सिटी में जाती हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर जो आज से तकरीबन कुछ साल पहले जो था वो एक महदूद उसका अमाउंट था, आज वो डबल ट्रिपल हो चुका है, तो कहाँ गई मेरी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट के ऊपर वाजिब है? और जो महंगाई है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, जो तमाम तरह इस वक्त जो इतनी एक गंभीर सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में बनी हुई है, कौन रहना चाहेगा? आप मुझे ये बताइए। ये इतना अफसोस के साथ मैंने ये प्रोग्राम किया है, इतने दिल बर्दाश्ता होकर, लेकिन मैं क्या करूं कि लोग जो है मैं किस मुंह से इनको कन्विंस करूं पाकिस्तान में रहने के लिए? तो ये है वो रिपोर्ट जिसके मुताबिक तकरीबन 94 से 95% पाकिस्तानी इस वक्त ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाने का। और ये याद रखिएगा, ये इसकी वजह कोई पाकिस्तान से मुतनफ़िर होना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता होना है। दिल बर्दाश्ता होने में और मुतनफ़िर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, अगर इसको समझा जाए। दिल बर्दाश्ता तब होते हैं कि जिस वक्त हालात ऐसे बना दिए जाएँ कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे, और मुतनफ़िर होता है कि जिस वक्त आपको किसी चीज़ से खुदा न खास्ता नफरत हो जाए। नफरत नहीं हुई है, वो पाकिस्तान से आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं। शायद ये मोहब्बत ही है कि वो चाह रहे हैं कि ये कहीं खुदा न खास्ता इस मोहब्बत में कोई दाग ना लग जाए, या खुदा न खास्ता कहीं मुतनफ़िर की तरफ ना हम चले जाएँ, मुतनफ़िर होने की तरफ ना चले जाएँ, जिससे बेहतर है दिल बर्दाश्ता होकर आप पाकिस्तान छोड़ जाएँ। पाकिस्तान से बाहर भी उनके लिए कोई अच्छी लाइफ शुरू में नहीं होगी। कोई प्लेट में रख के इनको पता है कि इनको जो है वो किसी भी मुल्क में इस तरीके से आराम से वो अपना उनकी जो शिफ्टिंग है वो इतनी आसान भी नहीं होगी। उनका मुस्तकबिल आते के साथ ही प्लेट में रख के उनके सामने पेश नहीं किया जाएगा। इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बड़े नींदें कुर्बान करनी पड़ेंगी, इनको पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए तैयार है बस एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। ये बना दिया हमने पाकिस्तान को, ये दिया है हमने 2024 में। आने वाले अगस्त में जब हम यौम 14 अगस्त मना रहे होंगे, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे होंगे, उस वक्त हम ये तोहफ़ा देकर आए हैं आपके लिए कि पाकिस्तान में अब लोग नहीं रहना चाहते। काश के ये प्रोग्राम मुझे ना करना पड़ता, काश के ये रिपोर्ट ना आती, काश के 2 सालों के अंदर 2023 से लेकर 2024 तक लाखों लोगों ने यहाँ से माइग्रेट ना किया होता, और आने वाले दिनों में इससे डबल ट्रिपल तादाद में लोगों की एप्लीकेशंस और उनकी स्ट्रगल मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्क में शिफ्ट होने की वो ना होती, तो शायद मैं काश के मुझे ये प्रोग्राम ना करना पड़ता। बहुत ही अफसरदा दिल के साथ मैं ये प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ। हुकूमत अगर सुन रही हो तो देख ले कि आप फिर किसके लिए मुल्क बचा रहे हैं, किसके लिए आप ये निज़ामत बचा रहे हैं, किसके लिए आप यूनिवर्सिटीज़ और हस्पताल बनाएंगे जब यहाँ पर आवामी नहीं रहेगी। ये सिर्फ रह जाएगी आपके पास वो मुट्ठी भर आवाम जो कि सिर्फ 5% होगी या 6% होगी, जिसके लिए आप किस तरीके से उनको किस तरीके से आप यहाँ पे रिसर्च सेंटर कायम करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर्स काम करेंगे, या फिर किस तरीके से किसी भी फील्ड के अंदर हम किसी अपने पड़ोसी मुल्क को कम्पीट कर सकते हैं जब यहाँ पे लोग ही नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहना ही नहीं चाहेंगे।
आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।